channel. Last video we have seen 7.2, that is frustum, and in this video we are going to see 7.3. 7.3 में सिर्फ दो फॉर्मूला है. First discuss the formulas. Okay, ये एक सर्कल है. अभी यहाँ पर 3 डायमेंशन खत्म हो चुका है, बस नॉर्मल वाले सम्स है. ये सर्कल का एक हिस्सा है, that is known as a sector. Like for example, आपने अगर एक पिज्जा खाया, पिज्जा लिया, पिज्जा का एक टुकड़ा है, केक का एक टुकड़ा जो है, फॉर एग्जाम्पल ये ओ सेक्टर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पर आर्क बन रहा है ए एक्स बी. तो इतना हिस्सा जो है उसको बोलेंगे सेक्टर. ओ से लेकर ए एक्स बी तक. समझ में आया? ओ से लेकर ए एक्स बी तक के हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्टर. क्या बोलेंगे? सेक्टर. सो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है जमाल? पाई आर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ सेक्टर बनने का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर का 360 में से थीटा जो हिस्सा है वो रहेगा सेक्टर. थीटा यानी सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, तो 360 पूरा सर्कल है, उसमें से 60 डिग्री किसका रहेगा? सेक्टर का रहेगा. दैट इज योर फर्स्ट फॉर्मूला. एंड सेकंड फॉर्मूला इज लेंथ ऑफ आर्क. अब एक आर्क कितना लंबा है? एक सर्कल पूरा एक राउंड होता है. सर्कल यानी ये कॉर्नर एजेस, इसको हम लोग बोलते हैं वन राउंड, और वन राउंड हमेशा होता है सर्कमफेरेंस. सो लेंथ ऑफ आर्क यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. सो सर्कल का फॉर्मूला है 2 पाई आर. ओके, C इज इक्वल्स टू 2 पाई आर. हमने देखा था लास्ट वीडियो में भी. राइट, तो इतने से सिर्फ ए एक्स बी का लेंथ कितना है? ए एक्स बी का लेंथ कितना है? तो वापस वही चीज होगी, थीटा अपॉन 360. क्यों? क्योंकि पूरा सर्कल 360 डिग्री का है, तो उसमें से जितना डिग्री इस आर्क ने ऑक्यूपाई किया है into 2 pi r. So these are your two formulas which we are going to use in 7.3. Area of sector यानी पूरे सर्कल के एरिया का 360 में से थीटा हिस्सा, यानी कोई भी जो सेंटर एंगल है वो, एंड लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का मेजरमेंट, आर्क की लंबाई इज इक्वल टू पूरे सर्कल की लंबाई यानी 2 pi r into theta upon 360. So these are your formulas for 7.3, and now if you have understood this, let's start with the sums. So page number 154 पे you have 7.3. Question number 1 लिखा है radius of a circle is 10 centimeter. Question number 1 r दिया हुआ है 10 centimeter. अब आगे बोला है measure of an arc of the circle is 54 degree Celsius. See, अगर आपने सर्कल किया है, चैप्टर नहीं किया है तो मैं ट्राई करूंगा वीडियो बनाने का. बट सेंट्रल एंगल 54 डिग्री है, तो उसे करस्पॉन्डिंग माना आपके 54 डिग्री है, तो दोनों का वैल्यू यानी थीटा. थीटा कितना दिया हुआ है? 54 डिग्री. फाइंड द सेक्टर एसोसिएट, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर. तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है बस. पाई का वैल्यू दे सेट टू टेक 3.14. चुपचाप लिख देना एरिया ऑफ सेक्टर is equal to theta upon 360 into pi r square. पूरे सर्कल का एरिया, उसमें का कितना हिस्सा? 360 में से जितना एंगल ने ऑक्यूपाई किया. अभी इस सब में कितना एंगल ने ऑक्यूपाई किया है? 54 हिस्सा आउट ऑफ 360 into 3.14 into r कितना है? 10 है, तो 10 into 10. ऑलराइट, 9 कितने का जाएगा? 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 9 4 जा 9 0 जा. ओके, 6 upon 40 into 3.4 into 10 into 10 यानी 314. कमाल, कैन यू सी दिस? 3.4 into 10 एक डेसिमल बढ़ जाएगा, और into 10 दो डेसिमल बढ़ जाएगा. अभी क्या बचा यहाँ पे? ओके, 2 कितने जा? 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 0 जा. 3 into 314 upon 20. 2 1 जा 2 0 जा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, एक बचा 2 7 जा 14.
तो क्या बचा है यहाँ पर 3 इंटू 114 अपॉन 10 157। अभी छोड़ दो 10 को, डिवाइड नहीं कर दो, करो मल्टीप्लाई। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 16 17, 1 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 1 4। यहाँ पर डेसिमल देने का, यहाँ पर डेसिमल नीचे में को 1 6 हमेशा, तो बन जाएगा 47.10 SQ सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला डाला और फिर भाई बॉन्ड मास तो है मल्टीप्लाई चाहिए, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, आखिर में आंसर आया 47.10 SQ सेंटीमीटर। सो लेट्स मूव अहेड विद क्वेश्चन नंबर 2। मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 80 सेंटीमीटर लिखा है, 80 डिग्री है वो, ठीक है भाई, पता नहीं कहाँ बैठ के बनाते ये लोग मूवी बोल रहा था सब। तो मेजर ऑफ एन आर्क, आई टोल्ड यू ना आर्क का मेजर और सेंट्रल लाइन यानी सेम, मतलब थीटा, थीटा दिया हुआ है 80 डिग्री, 80 सेंटीमीटर, भाई तुम बहुत आगे जाओगे, एंड द रेडियस इज 18 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 18। निकालना क्या है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। सी स्टार्टिंग के दो सब में तो इजी है। लेंथ ऑफ आर्क क्या है, एक पूरा राउंड, उस आर्क का लेंथ कितना है, ये कितना, फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क का, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस का थीटा आउट ऑफ 360 हिस्सा, 360 में से थीटा हिस्सा उसका का यानी मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा कितना दिया हुआ है 80 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 लेना है और 18 दिया है, 0 कट। If you know 18 का टेबल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, क्या बचा 8 इंटू 2 इंटू 3.14 अपॉन 2, 2 1 जा 2 1 जा, बच गया 8 इंटू 3.14, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 3 11, 1 कैरी, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, डेसिमल गिनो 1 2 S, और यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर आएगा। क्यों सेंटीमीटर, बिकॉज इज इट लेंथ पूछा गया है। दैट्स इट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। बुक में थोड़ा कोई पुरानी बुक रहेगी तो उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दैट्स 80 डिग्री, पाई 2 पाई आर पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस है, उसका इतना हिस्सा। लेंथ ऑफ आर्क यानी आर्क की लंबाई, ये आर्क का लंबाई, आर्क कितने सेंटीमीटर का है, इजी, दैट इज एन आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन गो थोड़ा सा लॉन्ग में और यू कैन यूज माय ट्रिक जो शॉर्टकट है, ध्यान दो। रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, सो r इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क यानी l दिया हुआ है, कितना दिया लेंथ ऑफ आर्क 2.2 सेंटीमीटर, ओके। और पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर। सुनो, अगर तुम लोग दोनों का फॉर्मूला देखोगे ना तो कुछ चीजें सेम ही होंगे। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर, बराबर। एरिया का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। तो इन सब चीजों में ना कुछ चीजें कॉमन है, थीटा कॉमन है, 360 कॉमन है, पाई कॉमन है और रेडियस कॉमन है। तो अगर मैं इतने का वैल्यू में कुछ लेता हूं तो मेरा सम इजी हो जाएगा। देख लो कैसा, लेंथ दिया हुआ है तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2.2 इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अच्छा, ये 2 पाई आर जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है उसमें आप लेके डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा पाई आर। सो थीटा का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 1 जा 0.2 1 जा 1.1, इक्वेशन 1 नाम लिख दिया इसको। इक्वेशन में क्या बोला, थीटा 360 पाई और आर दोनों में कॉमन होता है, सब में डालूंगा एरिया का फॉर्मूला, ओके। नंबर 1। नंबर 2, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर कितनी बार, 2 बार, और इतने पूरे की प्लेस पर थीटा अपॉन 360 पाई आर की प्लेस पर आई कैन टेक
1.1 इंटू आर कितना है 3.5, मैं यहाँ पे दूंगा फ्रॉम 1, मैंने फर्स्ट से उठाया है, इज इक्वल टू 11 5 55, 5 क्या रही 11 33, 33 प्लस 5 38, एक डेसिमल इसका, एक इसका, 2 डेसिमल सेंटीमीटर स्क्वायर। सी व्हाट यू कैन डू इज, या तो आप ये पूरा सॉल्व करके थीटा का वैल्यू निकाल दो, या तो आप शॉर्टकट यूज कर लो, एंड आई थिंक शॉर्टकट वाला अच्छा है। तो कहां से कहां तक है ये मत देखना प्लीज। सम ऐसा है, लेंथ दिया हुआ है, उसके थ्रू मैंने थीटा 360 और पाई आर को अलग कर दिया, क्योंकि दोनों के फॉर्मूला में ये दो चीजें हैं। मुझे क्या मिला, थीटा अपॉन 360 पाई आर इज इक्वल टू मिल गया 1.1, सब्स्टिट्यूट कर दिया और आंसर आ गया। लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 4। अभी यहाँ पर भी हमें देखना है पावर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, ओके, एंड एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, ओके, एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर इज 100 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर इज इक्वल टू, या फिर माइनर सेक्टर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। क्वेश्चन क्या है समझ लो पहले, फिर इजी रहेगा। ये एक सर्कल है, सेंटर है O, इतना बन रहा है एक सेक्टर O डैश AXB, यहाँ पर Y है, देख रहे इतना हिस्सा जो है एक सेक्टर बन रहा है, पिज्जा का इतना स्लाइस कहां से शुरू हो रहा है O से डैश और कितना AXB, इतना जो हिस्सा है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब मुझे निकालना है बचा हुआ हिस्सा, इतना हिस्सा O डैश AY भी निकालना है। सिंपल सी बात है, कैसे निकलेगा, अगर मैं पूरे सर्कल में से ये सेक्टर माइनस कर दूं तो जो क्या बचेगा वो बड़ा सेक्टर, बड़ा सेक्टर समझ में आया, बहुत इजी है। सो लिखूंगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर is equals to area of full circle minus area of minor sector. Area of circle formula है pi r square minus area of minor sector कितना दिया हुआ है 100 is equals to pi का वैल्यू कुछ लेने के लिए बोलेंगे बाबा 3.14 लेना है, 3.14 into 10 into 10 minus 100। वापस से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 10 से करोगे मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा 314 माइनस 100 इज इक्वल टू 300 माइनस 100 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अगेन हम टेलिंग यू बहुत इजी सा है, सेक्टर का मतलब पिज्जा का एक स्लाइस पूरा, पर ऐसा नहीं। अभी यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, फिर ये इसको सेगमेंट बोलते हैं, हम लोग 7.4 में रखेंगे, ट्रायंगल निकाल दिया उसमें से, बट अभी फिलहाल में सेक्टर ले लेना, तो ये छोटा सेक्टर निकाल दिया तो बड़ा सेक्टर बचेगा, तो पूरे सर्कल में से एक छोटा सेक्टर माइनस कर दिया तो मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला था, 3.15 की वैल्यू, रेडियस 10 दिया हुआ है, तो 3.14 into 100 is equal to 314 minus 100 214 खत्म। So question number 5 is just like question number 3, उसका उल्टा वर्जन है। क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया है इसमें, area of sector is equals to of the area of sector of the radius 15 centimeter is 30 centimeter square। एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ रेडियस बोला, रेडियस का सर्कल है 15 सेंटीमीटर रेडियस है, बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द सेक्टर, एल निकालना है। वापस से मैं निकाल दो क्वेश्चन नंबर 3 में, एल निकालने के लिए हम लोग को थीटा बाय आर, थीटा अपॉन रजिस्टर पाई आ जाएगा कॉमन दोनों फॉर्मूला में। So let's start with area of sector is equal to theta upon 360 into pi r square। सेक्टर का एरिया कितना दिया हुआ है 30 is equal to theta upon 360 pi r into r split कर दिया, 30 is equal to theta upon 360 पाई का पाई, ये आर का आर इनटू ये रेडियस कितना दिया हुआ है 15 जाएगा, क्या करेगा डिवाइड, तो मुझे क्या मिलेगा थीटा
अपॉन 360 पाई r is equals to 30 upon 15, which is going to be 15 ones are 15 twos are. So I got theta upon 360 pi into r. इस पूरे की वैल्यू कितनी मिली मुझे 2. ये मेरा इक्वेशन नंबर 1. अब मैं डालूंगा लेंथ का फॉर्मूला. लेंथ ऑफ r is equals to theta upon 360 into 2 pi r. 2 को मैंने साइड में ले लिया into theta upon 360 into pi into r बचेगा 2 का 2 into देखो 2 का 2 theta 360 pi r सब मल्टीप्लाई करा ना. अभी theta upon 360 pi आगे पूरे गोले की इतने सारे चीजों की वैल्यू कितनी सिर्फ 2 2 जा 4 खत्म. थीटा अपॉन 360 into 2 पाई आर जरूरत नहीं पड़ी. नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, अगर नहीं दिया तो वो शिट थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. कैसे निकालेंगे, इतना सारा कॉमन चीज है ना. थीटा अपॉन 360 पाई आर की वैल्यू निकाल 2 डाल दो उसकी प्लेस में, खत्म हो गया 4 सेंटीमीटर आंसर. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है r is equals to 7 सेंटीमीटर और इधर देखो ऐसा कुछ फिगर है. फिगर है दो रेडियस बनाए हुए हैं. OM रेडियस है, ON रेडियस है. इधर है और एंगल मेजर आर्क क्या बोला है, MBN बोला गया है 60 डिग्री. देखो मेजर आर्क MBN यानी इस आर्क का वैल्यू है कितना डिग्री, 60 डिग्री. तो सेंटर एंगल भी कितना रहेगा 60 डिग्री. और मुझे पहला क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है नंबर 1. सो एरिया ऑफ सर्कल मैं सीधे चालू कर रहा हूँ. पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पाई का वैल्यू कुछ बोला नहीं लेने के लिए, बट 22.7 लोगे 7 जा रहा है. 22.7 into 7 into 7 7 1 जा 7 1 जा 7 to the 14 8 कैरी to the 14 to the 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. नंबर 2 पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर O डैश MBN. देखो O डैश MBN यानी ये पूरा इतना सब थीटा मिला हुआ है मुझे. तो एरिया ऑफ सेक्टर O डैश MBN इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. और थीटा कितना है इसका 60 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन इंटू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली है 154. तो 0 कर सब्स्टिट्यूशन बच्ची 6 1 जा 6 6 6 जा क्या बचा, ऊपर 154 बच गया, नीचे बचा 6. कितना है बाबा, 6 1 जा 6 6 2 जा 12 3 बचेगा, 6 5 जा 13 4 बचेगा, पॉइंट दिया. 6 6 जा 36 फिर 4 बचेगा, फिर 6 से 36 और ये बढ़ते रहेगा. कितना आया 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर. नंबर 3 निकालना है O डैश MCN. ओके अगर कंफ्यूजन है आप तो देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 154 आ गया. एरिया ऑफ O डैश MBN यानी इतना पार्ट, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. थीटा कितना 60 है, क्या डिवाइड 66 से 67. अरे एक बार जाएगा ना बाबा, 6 6 6 रिपीट होगा ना तो 6 7 बन जाएगा. ओके फिर निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर O डैश MCN मतलब ये मेजर सेक्टर. तो ये कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ O डैश MBN. मैं पूरे पिज्जा में से अगर ये MBN वाली स्लाइस निकालूं तो MCN मिल जाएगा. एरिया का कितना है 154 माइनस 25.67. पॉइंट मतलब माइनस करते हैं 154 मेन नंबर है 0.00 25.67 3 10 बन जाएगा 9 फिर 10 माइनस 7 3 9 माइनस 6 3 13 माइनस करना पड़ेगा.
13 माइनस 5 8, 4 माइनस 2 2 1, कितना आया 128.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ भी रॉकेट साइंस ने रेडियस दिया है आर एम बी एन यानी थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री और इसका थीटा बड़े वाले का नहीं। तो एरिया ऑफ सर्कल निकाला, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाला एंड इसमें से ये माइनस करूंगा तो मुझे मेजर सेक्टर मिल जाएगा एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट सम होगा इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 7 says in figure 7.32 radius of a circle is 3.4। देखो एक फिगर बनाया हुआ है कुछ ऐसे, सेंटर दिया है P, फिर सा PA और PC दो रेडियस है जो दिया हुआ है 3.4 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल्स टू 3.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर में देखना पहले पेरीमीटर दिया हुआ है ऑफ अ सेक्टर ABC 12.8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर P डैश ABC इज इक्वल टू कितना दिया है 12.8 सेंटीमीटर। अच्छा पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर है एक राउंड, वन राउंड। ध्यान से कमाल करिए बारे में। अभी सेक्टर दिख रहा है P डैश ABC, मतलब ये सेक्टर, इसको मैंने बाहर निकाला, ठीक है, ये पिज्जा के स्लाइस को मैंने बाहर निकाला, नाम है P डैश ABC। पेरीमीटर जिसमें PA इंक्लूड है, आर्क ABC का लेंथ इंक्लूड है और PC भी इंक्लूड है। समझ में आया? ये पूरा एक राउंड यानी पेरीमीटर PA प्लस आर्क ABC प्लस PC। क्लियर? निकालना क्या है भैया? बोला फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर P डैश ABC। अभी थीटा यहाँ पर नहीं दिया है तो वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो नंबर 1 निकालना क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर P डैश ABC। सर कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है, पहले लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेंगे फिर शुरू करेंगे। नंबर लेंथ ऑफ आर्क इजीली मिल जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क यानी L इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन पहले लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे ABC। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर P डैश ABC कैसे बन रहा है? आई टोल्ड यू PA प्लस PC प्लस लेंथ ऑफ आर्क ABC। अगेन हम करेंगे PA प्लस PC प्लस इसका लेंथ कितना दिया हुआ ये 12.8 इज इक्वल टू PA कितना है 3.4 प्लस PC भी कितना है 3.4 प्लस L। 12.8 is equal to 3.4 plus 3.4 6.8 plus L. L is equal to 12.8 minus 6.8. L is equals to 12 minus 6 6. 0.8 पॉइंट में चला गया। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना निकला 6 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब मैं इसको निकाल रहा हूँ। अब लेंथ ऑफ आर्क के थ्रू मुझे थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर। So number 2, I will start from here. मेरी वो वापस से। So length is equals to theta upon 360 into 2 pi r. That we know, right? समझ में आया तुमको? Length कितना दिया हुआ है? 6 is equals to theta upon 360 into 2 pi r. मुझे दिखा चाहिए 360 चाहिए, pi चाहिए, r चाहिए। तो 6 upon 2 is equal to theta upon 360 into pi r. 2 1s are 2 3s are. So I got theta upon 360 into pi into r is equals to 3. So number 3 I can now आराम से find out area of sector P dash ABC is equal to theta upon 360 into pi r square. So pi r into r. इसको मैंने ले लिया 3 into रेडियस कितना है 3.4 is equals to 3 4s are 12, 1 carry, 3 3 is 9 plus 1 10, एक डेसिमल सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो अगेन रिकैप करते अच्छे से सबको, थोड़ा सा ट्रिकी सम है। रेडियस दिया 3.4 और पेरीमीटर दिया हुआ है इस पूरे सेक्टर का, जिसमें क्या इंक्लूड है लेंथ ऑफ आर्क
प्लस 2 रेडियस, तो जो दिया था वही यूज कर लिया। पेरीमीटर ऑफ पी डैश एबीसी इज इक्वल टू 2 रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क। सॉल्व करके लेंथ ऑफ आर्क मिला, लेंथ ऑफ आर्क के थ्रू थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर निकाला और उसके थ्रू एरिया ऑफ सेक्टर पी डैश एबीसी भी निकाल दिया। सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप द वीडियो इन दिस ओनली। तो हम लोग ने 1 to 7 इसमें कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 8 to 13 जो है उसके लिए हम लोग नया वीडियो बनाएंगे एंड देन आप लोग देख लेना वो वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।